ईद की दिली मुबारकबाद के साथ मैं हूं रुपेंद्र, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। जिले भर के मुसलमानों ने बुधवार को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिमी अदा कर ईद उल जुहा का त्योहार बेहद इंतहाई मजहबी अकीदत और जोश के साथ मनाया। इस मौके पर शहर के मुसलमानों ने ईदगाह समेत शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के लिए मुसलमानों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। सबसे पहले ईद की नमाज दरगाह शरीफ की तारीखी शाहजहानी मस्जिद में अदा की गई। यहाँ पर नमाज कारी जान मोहम्मद साहब ने अदा कराई। नमाजियों की भारी तादाद से शाहजहानी मस्जिद नमाज से काफी वक्त पहले ही पूरी भर चुकी थी। ये अल्लाह के करीब होने का सबसे अच्छा जरिया है कि अल्लाह ने अपने करीब इसीलिए रखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे लाडले साहबजादे की कुर्बानी करी थी उनके अल्लाह के कहने पर, तो इसीलिए ये बकरीद मनाई जाती है। और इसलिए यहाँ पर ये अल्लाह उसके लिए बड़ा खुश होता है कि उन्होंने तो अपने साहबजादे को अल्लाह ने हटा लिया था और अपने भेड़ को वहाँ उसके नीचे रख दिया था, लेकिन क्या है इसी तरह से वो आज तक सुन्नत ये कहलाती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहलाती है। और ये इसी तरह से ये अल्लाह के करीब पहुँचने का सबसे अच्छा जरिया है और ये कौमी एकता का भी एक तरह से बहुत अच्छा त्यौहार है। और ख़ास तौर से हमारे अजमेर में तो ये दुनिया के लोग इसी तरह से यहाँ पर आते हैं और सभी यहाँ पर कौमी एकता से सब गले मिलके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, इसलिए ये ईद उल जुहा मनाई जाती है। नमाजियों से दरगाह शरीफ आबाद हो गई। शाहजहानी मस्जिद के बाद संदल खाना मस्जिद में भी नमाज ईद उल जुहा अदा की गई। देश के श्रद्धा के केंद्र ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से मैं गुलाम मुस्तफ़ा तमाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से पैगंबरों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी अदा की, उसी जज्बे से मैं तमाम हिंदू मुसलमानों के लिए दुआ करता हूं कि हिंदुस्तान के लिए इसी कुर्बानी का जज्बा रखें और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम और दायम रखें। हम हरियाणा से आए हैं। इस ईद के पावन मौके पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं और हमारे समाज की तरफ से सभी भाई खुशी से फले फूले, सबकी तरक्की हो, सब भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। आका गरीब नवाज के दरबार के अंदर सुबह 4 बजे आका गरीब नवाज की दरगाह में स्थित जन्नती दरवाज़ा आका गरीब नवाज के दरबार में ईद उल जुहा के मौके पर आने वाले ज़ायरीनों के लिए सुबह 4 बजे खुद्दाम ख्वाजा साहब की तरफ से खोला गया और उसके बाद माशाल्लाह लगातार ज़ायरीन ख्वाजा ज़ियारत कर रहे हैं। फिर ईद की नमाज सुबह 9 बजे शाहजहानी मस्जिद में हुई। उसके पूरी आस्थाने शरीफ के बाहर, दरगाह के बाहर पूरे नमाजी थे। उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबादी देकर ये सभी लोगों को ईद उल जुहा की मुबारकबादी दी गई। आज ईद की नमाज पर पुलिस के द्वारा दरगाह क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की गई है और करीब 120 पुलिस के जवान अधिकारी को तैनात किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से दरगाह बाजार, धान मंडी, पन्नीग्राम चौक, त्रिपोलिया गेट, लंगर खाना गली, महेश मेडिकल पे पिकेट्स लगाई गई हैं और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और आज नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और मेरी तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद बहुत बहुत मुबारक। नमाजियों की सबसे बड़ी तादाद केसरगंज में मुकीम ईदगाह में नजर आई। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। नमाज शहर काजी व शाही इमाम मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब ने अदा कराई। बाद नमाज खुतबा पढ़ा गया और मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की गई। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह के बाहर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक मर्तबा फिर साकार हुई। नमाज अदा करने आए मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए हिंदू भाई और दिगर मजाहिब के लोगों का हुजूम था। नमाज करके लौटते जायरीनों को मुबारकबाद देने के लिए सियासी तंजीमें भी पेश रही। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं, एक तहसीलदार, एक SDO है और एडिशनल SP सिटी उनके पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ मौके मौजूद है। पूरे एरिया में शांति से शहर के अंदर ईद की नमाज पढ़ी गई है और पढ़ी जा रही है। मैं सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद उल जुहा के अवसर पर शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं, पर्याप्त पुलिस लगाई गई है सब जगह।
शहर में जो उपलब्ध थी पुलिस लाइन में जो उपलब्ध थी RSC दूसरी जो भी फोर्स हमें अवेलेबल हुई है सबको सब जगह लगाया हुआ है। हमारी मोबाइल सब जगह सक्रिय है और फिक्स पिकेट सब जगह शहर में लगाया हुआ है खास पॉइंट पे। सभी अजमेर वासियों को ईद की शुभ अवसर पर ईद मुबारक हो। सभी इस ईद के त्यौहार को बड़े खुशहाल से अमन चैन से मनाएं। अजमेर शहर की प्रगति के लिए ईद के अवसर पर सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद है और इस ईद के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। आइए गले मिलकर के एक दूसरे से प्रेम के साथ में रहना और हिंदुस्तान को बहबूदी की ऊंचाइयों पर चढ़ाने का संकल्प लें। आज सबसे बड़ा पर्व है बकरा ईद के उपलक्ष्य में मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी ओर से ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ईद की मुबारकबाद देते हैं, बकरा ईद है। तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये साल पूरा एक बेहतरीन सभी लोगों के लिए जाए कि ईद उल ज़ुहा आने वाले समय में सभी को कौमी एकता और भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और हम भाईचारे से बने रहें। और सभी के लिए अल्लाह से यही दुआ करते हूँ, अल्लाह सबके दामन में खुशियाँ भरे और सबकी मुरादें पूरी करे। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका दिन अच्छा बीते, इसी तरह हम सब मिलजुल कर ईद, दिवाली, होली सभी कुछ मनाते रहें। बकरीद के अवसर पर समस्त शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ईद के पावन वर्ष में मेरी तरफ से अजमेर के तमाम आवाम को, तमाम नागरिकों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो इनके तमाम मुरादें हैं वो मुरादें पूरी हो। मैं शहरवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि ये ईद है ना, उनके घर पे बहुत खुशियाँ लेके आए और उनके घर में हमेशा खुशी रहे और अल्लाह की उन पे करम ऊपर से हमेशा बरसता रहे। सबसे आखिर में ईद की नमाज कचहरी की मस्जिद और घंटाघर की मस्जिद में अदा की गई। यहाँ भी बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने घरों पर अल्लाह की राह में बड़े प्यार से और खुशी के साथ बकरों की कुर्बानियां दी। औरतों और बच्चों ने भी इस मौके पर सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अजहा का दिन है। यहाँ मुसलमान जो है बड़े इस त्यौहार को, इस ईद को बड़ी खैर खूबी से मनाते हैं और मनाते चले आए हैं। और ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की निशानी है कि जब आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह पे जब उनकी कुर्बानी मांगी तो आपने तहे दिल से उस कुर्बानी को अल्लाह की रज़ा में और अल्लाह के इश्क में जो है देना मुनासिब दे रहे थे। इसी दरमियान जो है जब हज़रत इस्माइल खलीलुल्लाह की कुर्बानी के लिए आपने जैसे ही छुरा उनके गले पे, गर्दन पर रखा और अचानक ही वो छुरा जो है वो छुरे के नीचे आपकी जगह दुम्बा आ गया और वहाँ से तभी से कुर्बानी राइज है। और कुर्बानी जो है ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दरगाह इलाके में खादिम सैयद गनी गुर्देजी के यहाँ उनके बकरे दुलदुल की कुर्बानी की गई। इस मौके पर जनाब गुर्देजी साहब ने तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद की नमाज के लिए जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ बल्दिया ने भी मुकम्मल तैयारियां की थी। जहां जिला और पुलिस इंतजामिया ने जायरीनों की हिफाजत और सहूलियत का ख्याल रखा, वहीं बल्दिया ने सफाई के मुकम्मल इंतजाम किए। दस्तूर के मुताबिक ईद उल जुहा के मौके पर मशहूर सूफी दरवेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। अल-फज्र खोले गए जन्नती दरवाजे से गुजरने के लिए जायरीनों और अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर शख्स की जुस्तजू जन्नती दरवाजे से गुजरकर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने की थी। जन्नती दरवाजे से गुजरने वालों में बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जायरीनों की थी, जिनमें जम्मू कश्मीर और गुजरात के अलावा राजस्थान के सरहदी इलाकों बाड़मेर और जैसलमेर के जायरीन खासी तादाद में थे। जन्नती दरवाजा जोहर की नमाज के बाद खिदमत के वक्त बंद कर दिया गया। ईद उल जुहा के मौके पर ईद के रोज शुरू हुआ कुर्बानी का सिलसिला बुध के रोज शाम तक चलता रहा। इस दौरान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें अदा करेंगे। गुजराती मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री सुजाता मेहता ने बुधवार को ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर और फूल पेश कर कामयाबी की दुआ की। 1987 में एन चंद्रा की फिल्म प्रतिघात से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सुजाता मेहता ने यतीम, त्यागी, आज की औरत, धरतीपुत्र, हलचल, जज मुजरिम जैसी फिल्मों में अदाकारी की है। वहीं टीवी सोप ये मेरी लाइफ है और क्या होगा निम्मोका में भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने मेहता और उनके साथ आए परिजन और दोस्तों को जियारत कराकर चुनरी उड़ाई और तबरुक भेंट किया।